सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, ये नई कविता हिंदी साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात, देश प्रेम की भावना से भरे हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। इस कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। इस कविता में कवि ने परतंत्र भारत में ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा किए गए अत्याचार अनाचार का हृदय विदारक चित्रण किया है। जिनके अत्याचारों को देखकर मनुष्य को कौन कहे, बेटा पशु पक्षी भी दहल जाते थे। इनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखकर प्रकृति की रखवाली करने वाली एक अनोखी चिड़िया, जो अपने मधुर स्वर के लिए संसार में विख्यात है, उस चिड़िया कोकिल के द्वारा कवि देश के युवाओं को जागृत करवा रहा है। जिस जेल के नाम को सुनकर लोगों के दिल दहल जाते हैं, वो कोयल उसी जेल की शहर दीवाली के ऊपर कूकती हुई जब कवि को, साहित्यकार को दिखाई देती है, तो उसके उस मधुर ध्वनि को कवि ने अपने किस भाषा शैली में प्रस्तुत किया है, ये चित्रण अपने आप में बहुत ही अनोखा है। कवि उस कोयल के मधुर ध्वनि को सुनकर उससे पूछता है कि हे कोयल, क्या गाती हो। इस जेल की शहर दीवाली के ऊपर ये कोयल इस अर्धनिशा के समय, अर्धरात्रि के समय तुम गाती हुई क्या संदेश हम क्रांतिकारियों को देना चाहती हो? क्या है, क्यों रह रह जाती हो? तुम बोलते हुए क्यों रह रह के चुप हो जाती हो? भला अपने इस शब्दों के द्वारा हम देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हो? क्या लाती हो? तुम्हारी आवाज में वो कौन सा संदेश है, जिस संदेश को तुम हम भारतीयों को देना चाहती हो? संदेशा किसका है जो तुम हम भारतीय युवाओं को देना चाहती हो? वो कैसा संदेशा है? तुम अपने इस मधुर ध्वनि के द्वारा, आवाज के द्वारा हम युवाओं से क्या कहना चाहती हो? कोकिल बोलो तो। ये प्रकृति की रखवाली करने वाली, अपने मधुर बोली के लिए विख्यात कोयल, तुम हम लोगों से क्या कहना चाहती हो? जिस स्थान पे तुम बोल रही हो, वो स्थान का नाम सुनकर लोगों के दिल दहल जाते हैं। लेकिन धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा साहस। किस साहस के बलबूते तुम ऊंची काली दीवारों के घेरे में कब अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए, अपने दुख को व्यक्त करते हुए, बेटा वो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से अपने हृदय की बातों को
साझा करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, इस समय जहां पर कविवर महोदय हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए प्रयत्नशील स्थितियों में ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा वो पकड़ लिए जाते हैं, वे अंग्रेज उन्हें जेल में डाल देते हैं और उस जेल में जब कोयल इस तरीके से अर्धनिशा के समय कूकती है, बोलती है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि हम इस समय कहां हैं और तुम्हारा साहस अपने आप में कितना विशाल है, कितने दृढ़ निश्चय करने वाली हो कि इस स्थान विशेष पर बोलती हुई तुम हम युवाओं को प्रेरित कर रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ये जेल की ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं और वो दीवारें चारों तरफ से हम लोगों को घेर रखी हैं, उनके मध्य हम लोग कैद करके रखे गए हैं और हम क्रांतिकारियों को कैसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, वे कौन कौन से लोग हैं, इसका चित्रण इन पंक्तियों में हमने किया है। डाकू, मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, मैंने कोई अत्याचार अनाचार नहीं किया है, फिर भी ये अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये मुझे कैद करके उन्हीं चोर डकैतों के साथ रखे हैं। डाकू, चोर, बटमार, राहगीर, राह चलते जो लोगों को लूट लेते हैं, के डेरे में उनके साथ हमको रखा गया है। हम देश के क्रांतिकारियों को ऐसे ऐसे नकिष्ट लोगों के साथ रखा गया है और इतना ही नहीं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। ये अंग्रेज कितने क्रूर हैं, कितना अत्याचार करने वाले हैं कि इनके साथ कैद करके रखे हैं और इस जेल में भरपेट हम क्रांतिकारियों को भोजन तक नहीं मिल पा रहा है और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ कर रह जाना। और ये इतना सताते हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, जिस अत्याचार को सहते हुए मर जाना अच्छा है, लेकिन इनके इस अत्याचार को सह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये तड़फा तड़फा के मार रहे हैं और मरने भी नहीं देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। मेरे बच्चों, जिस स्वतंत्र भारतवर्ष में इस समय हम सभी ये सांस ले रहे हैं बेटा, अपने को आजाद कह रहे हैं, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है बेटा। हमारे देश के युवाओं ने न मालूम कितने बच्चों ने बेटा अपने प्राणों की आहुति दे डाली है, जिनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनके परिवार का कोई हाल पूछने वाला नहीं है। बेटा, उनके त्याग, उनके समर्पण के पश्चात बेटा हमें ये आजादी मिली है। वे तड़फा तड़फा के मारते हैं और मरने भी नहीं देते हैं और इतना करने के पश्चात भी दिन रात जीवन पर अब कड़ा पहरा इनके सिपाहियों के द्वारा हर पल मेरे हर गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है और उनके ऐसे अत्याचार को देखते हुए हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिम कर, हिम के समान किरणें हैं जिसकी, अर्थात बेटा चंद्रमा। चंद्रमा, ये प्रकृति भी उनके अत्याचारों को जब देखती है
कि कैसे कैसे हम लोगों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। उसकी अपनी एक कल्पना है। उस कल्पना के से युक्त कवि ये सोचता है कि इस अर्धनिशा में इनके अत्याचारों को देखते हुए ये प्रकृति भी निराश, ये चंद्रमा भी निराश होकर अब अस्ताचल की ओर गमन कर रहा है, अर्थात चंद्रमा अस्त होने की स्थिति की ओर जा रहा है। और चंद्रमा के अस्त होने पर दिल को दहला देने वाली वो अर्धनिशा, वो आधी रात का वक्त और भी ज्यादा डरावना सा प्रतीत होने लगता है और भी वो रात भयभीत करने वाली दिखाई देने लगती है। और ऐसे अर्धरात के समय ये कालिमा मई, एक काले वर्णों वाली क्या जगी क्यों आली। आली शब्द बेटा सखी या मित्र के लिए संबोधित है होता है। कवि कह रहा है कि ये प्रकृति की रखवाली करने वाली, मधुर गीतों से संसार के लोगों को मोहित करने वाली ये कोयल इस अर्धनिशा के समय, अर्धरात के समय, एक काले वर्णों वाली कोयल, तू इस तरीके से इस जेल की छह दीवाली के ऊपर क्या संदेश लेके आई हो। तू क्यों इस तरीके से दर्द भरी आवाज में कूक रही हो, बोल रही हो, तुम क्या संदेश लेके आई हो। हम क्रांतिकारियों को तू क्या संदेश देना चाहती हो। ये कोयल बोलो तो, क्या संदेश हम लोगों को देना चाहती हो। इस प्रकार से बेटा इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि देश प्रेम की अगाध निष्ठा से युक्त माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेजों के उस अत्याचार अनाचार का चित्रण किए हैं जिसको बेटा सुनकर दिल दहल जाता है। कितनी मुश्किलों के पश्चात बेटा ये आजादी हम आपको मिली है। ये पाठ, यही संदेश आप बच्चों को, आप छात्रों को देता है कि बेटा हम मर मिट कर भी अपनी आजादी को सुरक्षित रखें। हम कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे बेटा हमारे राष्ट्र की गरिमा के ऊपर किसी भी प्रकार का बेटा लांछन लगने पाए, कलंक लगने पाए। हम बेटा इसकी आजादी को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं। इसके आगे की पंक्तियों को अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।